किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसका जीवन यात्रियों से भीख मांग कर ही चलता था। कभी एक रोटी, कभी 2 रुपए। भीख ही उसकी दुनिया थी। एक दिन जब वो रोज की तरह यात्रियों से कुछ पाने की उम्मीद में घूम रहा था, तभी उसने एक लंबा चौड़ा सूट बूट पहना हुआ आदमी देखा। भिखारी को लगा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। वो उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने भिखारी की आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो। भिखारी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो एक भिखारी हूं साहब, मेरे पास देने को क्या है। व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, अगर देने की औकात नहीं है तो मांगने का भी हक नहीं बनता। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। तुम्हारे पास अगर मुझे देने को कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी वहीं ठहर गया, हैरान, उलझन में, सोचते हुए। वो शब्द उसके दिल में उतर गए थे। उसे पहली बार लगा कि शायद लोग इसलिए उसे भीख नहीं देते क्योंकि वो सिर्फ लेता है, कुछ लौटाता नहीं। 3 दिन तक वो बस यही सोचता रहा, मैं क्या दे सकता हूँ। तभी एक दिन उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी। एक ख्याल आया, क्यों न मैं भीख देने वाले को बदले में फूल दूं। उसने वही किया। जब कोई उसे कुछ देता तो वो मुस्कुराते हुए उसे एक ताज़ा फूल देता। लोग मुस्कुराते, फूल को सहेजते और दोगुना खुश होकर उसे कुछ न कुछ ज़रूर देते। अब वो रोज़ सुबह स्टेशन से फूल चुनकर लाता और भीख के बदले उन्हें देता। धीरे धीरे उसका फूलों वाला अंदाज मशहूर हो गया। फूलों का सौदा अब सिर्फ भावनाओं का नहीं रहा, वो छोटे स्तर का व्यापार बन गया। फिर एक दिन वही लंबा आदमी दोबारा दिखा। भिखारी दौड़ा और बोला, साहब आज मेरे पास देने के लिए फूल हैं, बदले में कुछ देंगे। उस व्यक्ति ने हंसते हुए उसे कुछ रुपए दिए और भिखारी ने मुस्कुराकर फूल थमा दिए। व्यक्ति बोला, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। ये सुनकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार खुद को भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी महसूस किया। उस दिन उसने ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन वो जान चुका था उसकी सोच ने उसका भाग्य बदल दिया है। 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति खड़े थे। एक ने मुस्कुराकर दूसरे से कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, माफ कीजिए, लगता है हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, हम 2 बार पहले मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार कोई भीख नहीं दी थी और दूसरी बार फूल लिए थे। दूसरे व्यक्ति की आंखें हैरानी से खुल गईं। ओह, अब पहचान गया, लेकिन तुम अब इतने सफल कैसे बन गए? भिखारी मुस्कुराया और बोला, आपने मुझे 2 सबसे कीमती बातें दी। पहली बार आपने मुझे सिखाया कि देने वाले को ही कुछ पाने का हक होता है। दूसरी बार आपने मुझे दिखाया कि मैं सिर्फ एक भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी भी बन सकता हूं। मैंने फूल बांटने से जो पैसे कमाए उनसे और फूल खरीदे। आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फूल व्यापारी हूं। लोग मुझे फूल वाला भिखारी नहीं, फूलों का बादशाह कहते हैं। दोनों हंसते हुए ट्रेन से उतरे। एक कभी का भिखारी और दूसरा वही व्यापारी, अब दोनों एक जैसे, सोच में, व्यापार में और आत्मसम्मान में। कहानी से सीख। पहली सीख, देने की आदत डालो क्योंकि जीवन लेन देन से चलता है। दूसरी सीख, खुद को छोटा समझना बंद करो, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। तीसरी सीख, हर इंसान में कुछ न कुछ देने की ताकत होती है, बस पहचानने की देर है। चौथी सीख, सफलता आपकी सोच में छुपी है, वही सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी।